हाय दोस्तों, नमस्कार। आपका हमारे इस यूट्यूब चैनल में हार्दिक स्वागत है। दोस्तों, भवन निर्माण में कितना खर्च आता है, इसका आकलन सिर्फ सिविल इंजीनियर या आर्किटेक्ट ही कर सकता था। किंतु आज ऐसी मैजिक साइट के बारे में बताने जा रहे हैं जिससे हर कोई अपने भवन निर्माण का खर्च मिनटों में ही निकाल सकता है। हालांकि यह साइट अभी सिर्फ बेंगलुरु में कंस्ट्रक्शन के लिए सटीक जानकारी देती है और जगह के लिए इस पर काम चल रहा है। फिर भी आप चाहें तो अपने घर का अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट मिनटों में प्राप्त कर सकते हैं। इसकी लिंक मैं डिस्क्रिप्शन में दे दूंगा, आप चाहे तो वहां से भी आप साइट पर जा सकते हैं। तो चलिए वीडियो को स्टार्ट करते हैं। दोस्तों, आप देख रहे हैं लिखा हुआ है कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन बेंगलोर। तो हम इसमें देख रहे हैं लिखा हुआ है साइट एरिया, साइट डायमेंशन और स्क्वायर फीट। तो जनरली आजकल जो प्लाट बिक रहे हैं वो स्क्वायर फीट में ही हैं। तो मैं जैसे सेलेक्ट कर लेता हूँ 1100 स्क्वायर फीट। जितना भी आपका प्लॉट एरिया हो उतना सेलेक्ट कर लीजिए। अब लोकेशन है, लोकेशन में आप यहाँ से, ये बेंगलुरु का है तो आप जो भी बेंगलुरु का आप देख सकते हैं। जैसे मैं सेलेक्ट कर दिया अशोक नगर। उसके बाद ये फ्लोर पूछ रहा है, फ्लोर ग्राउंड फ्लोर। इसके अलावा G4 तक आप इसमें कैलकुलेट सेलेक्ट कर सकते हैं। और हाउस टाइप डुप्लेक्स हाउस बना रहे हैं या रेंटल हाउस बना रहे हैं या डुप्लेक्स या रेंटल दोनों, तो जो भी आप बना रहे हैं वो सेलेक्ट कर लें। उसके बाद BHK पूछ रहा है कितने BHK का प्लाट अपना घर बना रहे हैं, 1 BHK, 2 BHK, 3 BHK। तो आप जितने भी BHK का बना रहे हैं 2 BHK यानी 2 बेडरूम हॉल किचन, तो आप सेलेक्ट कर लें। उसके बाद पूछ रहा है स्ट्रक्चर में किस प्रकार सीमेंट ब्लॉक्स या सीमेंट या फिर ब्रिक्स यूज करेंगे। तो हम जैसे जनरली ब्रिक्स यूज करते हैं। आजकल सीमेंट ब्लॉक्स भी उपयोग में आने लगे हैं 6 इंच या 8 इंच के। तो जो भी आप उपयोग कर रहे हैं तो उसको सेलेक्ट कर लें। जैसे ये सीमेंट ब्लॉक है या फिर ब्रिक्स को सेलेक्ट कर लिया। फ्लोरिंग पूछ रहा है किस टाइप की फ्लोरिंग उपयोग करेंगे, विट्रीफाइड टाइल्स या ग्रेनाइट या मार्बल प्लस वुडन दोनों। आज जनरली विट्रीफाइड टाइल्स ही उपयोग में आती है, उपयोग में करते हैं हम लोग। तो विट्रीफाइड टाइल्स में सेलेक्ट कर दिया। डोर पूछ रहा है किस प्रकार के दरवाजे लगाएंगे, OST डोर, साल वुड या हनी वुड या टीक वुड। तो जनरली साल वुड अच्छा रहता माना जाता है, तो साल वुड लगा लिया, सेलेक्ट कर दिया। विंडो भी साल वुड का सेलेक्ट कर लिया। जो भी आप चाहें UPVC, टीक वुड या हनी या एल्यूमिनियम का जो भी आप लगाना चाहें तो सेलेक्ट कर सकते हैं। पेंटिंग पूछ रहा है किस प्रकार की पेंटिंग घर में करेंगे, बेसिक या प्रीमियम। तो मीडियम फैमिली की जनरली लोग बेसिक ही करते हैं पेंटिंग, तो बेसिक कर दिया। अब लिखा है कैलकुलेट कंस्ट्रक्शन कॉस्ट इन बेंगलुरु, तो इसमें हमने क्लिक कर दिया। देखिए दोस्तों, ये मिनटों में आ गया, सेकंडों में आ गया, तुरंत कैलकुलेट होकर के कितना कॉस्ट आपको लगेगी। टोटल 17,41,520 रुपये। ये 2 BHK के लिए हमने सेलेक्ट किया था। तो अब ये देखिए सब पूरा सिस्टमेटिक आ गया। फाउंडेशन में कितना खर्च आएगा, 2,06,598। आप देखिए लेबर कॉस्ट, लेबर कितनी लगेगी खुदाई में, अर्थवर्क एंड एक्सकेवेशन 1694 क्यूबिक फीट खुदाई होगी और पर क्यूबिक फीट खुदाई 12 रुपये है। टोटल प्राइस कितना हो गया 20,328। लेइंग एंड क्यूरिंग कंक्रीट के लिए है, क्यूरिंग कंक्रीट और डालेंगे और क्यूरिंग करेंगे। टोटल वैसे दिया मटेरियल 170 क्यूबिक फीट लगेगा और 100 रुपये पर क्यूबिक फीट मटेरियल आएगा और टोटल उसकी प्राइस कितनी हो जाएगी 17,000। इसके बाद लेबर जो है 170 क्यूबिक फीट के लिए ही लगेगी और जो लेबर लगेगी पर क्यूबिक फीट कितनी, 20 रुपये पर क्यूबिक फीट लगेगी। तो लेबर चार्ज होएगा 3,400 रुपये। टोटल दोनों को ऐड कर देंगे तो 20,400 रुपये लेइंग एंड क्यूरिंग कंक्रीट के लिए लगेगी। वैसे ही प्रोवाइड एंड कंस्ट्रक्टिंग द SSM के लिए भी ऐसे यही सेम रहेगा ये। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड लेइंग कंक्रीट, जो हम फुटिंग के लिए मटेरियल लगेगा 347 क्यूबिक फीट और जो कंक्रीट आएगा वो 235 रुपये पर क्यूबिक फीट और तो आएगा और उसका टोटल कॉस्ट हो जाएगी 81,545 रुपये। लेबर भी 347 क्यूबिक फीट के लिए लगेगी और पर क्यूबिक फीट जो फुटिंग के लिए कंक्रीट डालेगी 15 रुपये पर क्यूबिक फीट ये। उसके बाद कॉलम
ढलाई करेंगे तो कॉलम में मटेरियल जो लगेगा 47 क्यूबिक फीट, और ऐसे ही इसका चार्ज लिखा हुआ कि मटेरियल कितने कितने 235 रुपये पर क्यूबिक फीट चार्ज होगा, और 11,045 रुपये उसका टोटल कास्ट होगी। और उसके बाद लेबर चार्ज मिला के इतना हो गया 12,455 रुपये। प्लिंथ बीम में कितना खर्च आएगा ये लिखा हुआ है 18,095 रुपये। तो टोटल फाउंडेशन कास्ट हो गई 2,06,558 रुपये। उसके बाद आ जाते हैं स्टील स्ट्रक्चर। स्टील स्ट्रक्चर में प्रोवाइडिंग एंड फैब्रिकेटिंग स्टील मटेरियल कितना लगेगा 0.58 मीट्रिक टन स्टील लगेगा, और 47,000 पर मीट्रिक टन जो है स्टील आ रहा है। तो इसकी कास्ट कितनी हो गई 27,260 रुपये, क्योंकि 1 मीट्रिक टन से कम है। लेबर कितना लगेगी 58 मीट्रिक टन के लिए 5,000 पर मीट्रिक टन ये चार्ज लेते हैं। तो 0.58 के लिए 5.58 मीट्रिक टन के लिए 2,900 रुपये हो गई, टोटल 30,160 रुपये। उसके अलावा सेम कॉलम में जो सरिया जो जाल बनाएंगे कॉलम का, उसमें भी कितना सरिया लगेगा और लेबर कितनी लगेगी ये सब इसमें दिया हुआ है। उसके बाद आ जाते हैं प्लिंथ बीम के लिए सरिया जो लगेगा, जो प्लिंथ बीम में जो फैब्रिकेटिंग होगा मटेरियल और लेबर टोटल मिला के इधर प्राइस दिया हुआ है। उसके बाद ये टोटल स्टील स्ट्रक्चर की कॉस्ट कितनी हो गई 50,440 रुपये। उसके बाद रूफिंग छत के लिए प्रोवाइडिंग एंड लेइंग बेस में मटेरियल कितना लगेगा 308 क्यूबिक फीट और 100 पर क्यूबिक फीट उसका मटेरियल आएगा, और लेबर लगेगी 308 क्यूबिक फीट और 20 रुपये पर क्यूबिक फीट जो है लेबर लगेगी। टोटल कास्ट 36,960 रुपये। उसके बाद प्रोवाइडिंग एंड लेइंग 1.5-3 कंक्रीट, ये M21 कंक्रीट उपयोग करेंगे हम कंस्ट्रक्शन में। तो M20 ग्रेड की कंक्रीट, तो कॉलम में इतना 77.77 क्यूबिक फीट कंक्रीट लगेगी कॉलम के लिए, और 235 पर क्यूबिक फीट कंक्रीट का कास्ट होगा। तो टोटल 18,276 रुपये, और लेबर जो लगेगी 30 रुपये पर क्यूबिक फीट चार्ज लेगी, उसका चार्ज होगा 2,334 रुपये, टोटल 20,610 रुपये। बीम के लिए भी इसी तरीके से, स्लैब के लिए भी इसी तरीके से, लिंटल के लिए कितने कंक्रीट लगेगी, छज्जा के लिए कितना कंक्रीट लगेगा, स्टीयर के सीढ़ी के लिए कितनी कंक्रीट और चार्ज लगेगा, ग्रेनाइट स्लैब लगाएंगे तो ये देखिए पूरा लिखा हुआ है ग्रेनाइट स्लैब का कितने रुपए मीट्रिक टन आएगी 4,400 रुपये पर मीट्रिक टन। उसका चार्ज कितना हो जाएगा, तो रूफिंग का कास्ट हो जाएगी कितनी 1,06,634 रुपये। अब सुपर स्ट्रक्चर यानी कि जो हम प्लिंथ बीम के ऊपर बनाते हैं। अब कॉलम में कितना आएगा मटेरियल ये लिखा हुआ है, बीम में, स्लैब में, लिंटल में, छज्जा में, स्टीयर केस में। ये टोटल सुपर स्ट्रक्चर की कॉस्ट हो गई 1,61,370 रुपये। अब हम बाल कंस्ट्रक्शन करेंगे ब्रिक बाल से 9 इंच की थिक बाल बनाएंगे तो मटेरियल जो है 847 स्क्वायर फीट लगेगा, और 100 रुपये पर स्क्वायर फीट मटेरियल पड़ेगा ब्रिक जो, और लेबर 20 रुपये पर स्क्वायर फीट ब्रिक मिशनरी की चिनाई की लेगी कास्ट। तो टोटल कास्ट 1,01,640 रुपये हो जाएगा ब्रिक की चिनाई का 9 इंच का, और 4.5 इंच का इतना हो जाएगा 1,41,680 रुपये। उसके बाद फ्लोरिंग का देख लीजिए, विट्रीफाइड टाइल्स लगाएंगे तो कितने लगेगा, कितने स्क्वायर फीट टाइल्स लगेगी और कितने रुपए स्क्वायर फीट पड़ेगी, और लेबर चार्ज कितने रुपए स्क्वायर फीट है, टाइल्स कितनी लगेगी, मटेरियल कितना लगेगा और लेबर कितनी लगेगी, सब पूरा टोटल प्राइस लिखा हुआ है 1,01,640 रुपये। उसके बाद बाल टाइल्स भी लगाएंगे जैसे कि हम बाथरूम में लगाते हैं, उसके बाद टॉयलेट में लगाते हैं, बाथरूम में लगाते हैं। उसके अलावा हम वुडन वर्क करते हैं, वुड वर्क में डोर्स जैसे में डोर दरवाज़ा, मेन दरवाज़ा और पूजा रूम वगैरह बनाएंगे तो ये पूरी कास्ट दी हुई है, आप देख सकते हैं।
और दूसरे डोर भी जो हैं, घर में बहुत सारे दरवाजे होते हैं, साल डोर हमने सेलेक्ट किया था तो 900 रुपये पर फीट उसकी जो है कास्ट आएगी, और लेबर लगाने का चार्ज भी लेगा 200 पर फीट, तो 84,700 रुपये दरवाजे का। विंडो का भी इसी तरीके से। उसके बाद MS ग्रिल वगैरह जो जाली वगैरह लगाएंगे लोहे की, उसकी कास्ट हो गई, टोटल कास्ट हो गई। इसके अलावा देखिए आप टोटल वुड वर्क कास्ट ये बता रहा है कितना, 4,69,700 रुपये। पेंटिंग का खर्चा, एक्सटीरियर पेंटिंग और इंटीरियर पेंटिंग का खर्चा देख लीजिए आप। उसके बाद ये टोटल पेंटिंग का कास्ट हो गया। प्लास्टरिंग भी करेंगे तो प्लास्टरिंग का कास्ट हो गया, प्लास्टर सीलिंग में प्लास्टरिंग करेंगे, इंटरनल वाल में एक्सटर्नल वाल में, टोटल प्लास्टरिंग कॉस्ट हो गया। इलेक्ट्रिकल और प्लम्बिंग का खर्चा कितना आएगा ये सब लिखा हुआ है पूरा, तो ये आप देख सकते हैं। प्लम्बिंग और स्ट्रक्चर कास्ट, तो टोटल कास्ट ऑफ कंस्ट्रक्शन 17,41,520 रुपये। इस तरीके से आप अपने घर का भी अनुमान कर सकते हैं। अप्रॉक्सीमेट एस्टीमेट आप चाहें तो अनुमान लगा सकते हैं, उसके अनुसार ही आप घर अपना बैलेंस बना करके घर बनाना स्टार्ट कर सकते हैं। तो चैनल को सब्सक्राइब कर लें। जय हिंद, वंदे मातरम।